हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे अगस्त 2025 मंथ के। एंड इट्स अ मंथली रिवीजन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बीएल शर्मा की पुस्तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस अवधि को कवर करती है? तो जो ये पुस्तक है कौन सी अवधि को कवर करती है? तो दैट इज फ्रॉम 1857 टू 1947। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इस टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। कृष्णा सर्किट के तहत म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो म्यूजियम है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है राजसमंद में। और अगर बात करें कि इस म्यूजियम में क्या जो है प्रस्तुत किया गया है, तो जो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय है उसके इतिहास को जो है इस म्यूजियम में प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3900 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान कब किया गया? तो ये किया गया है 11 अगस्त को। एशियाई विकास बैंक एडीबी और राजस्थान जैव विविधता विकास समिति के बीच एमओयू किस परियोजना के तहत हुआ है? तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किस योजना के तहत किया गया है? तो दैट इज राजस्थान पाइपर एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जयपुर में बहने वाली किस नदी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा? तो एक नदी है जो जयपुर से बहती है, उसका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। और वो कौन सी नदी है? तो दैट इज द्रव्यवती नदी। कांग्रेस की दिवंगत नेता ममता किस जिले से संबंधित थी? तो ये कौन से जिले से संबंध रखती थी? तो दैट इज अजमेर। पर्यावरण महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ था जयपुर में, किसान घाट पर। प्रदेश में फाउंटेन स्क्वायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हालांकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो है इस पार्क का कंप्लीट हो चुका है। और ये फाउंटेन स्क्वायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दैट इज इन जयपुर। NARI 2025 रिपोर्ट में जयपुर का स्थान किस रैंक पर रहा है? तो जयपुर की रैंक क्या रही है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो दैट इज 20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियालो राजस्थान के तहत राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा पौधे लगे हैं? तो सबसे ज्यादा पौधे किस जिले में लगे हैं? तो दैट इज इन जयपुर। और अगर बात करें कि इस योजना के तहत कितने पौधे लगने हैं, कितना लक्ष्य रखा गया है, तो एक साल में 10 करोड़ पौधे लगेंगे। और अगर बात करें कि टोटल 5 ईयर्स में कितने पौधे लगने हैं, तो दैट इज 50 करोड़। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा पौधे किस विभाग ने लगाए हैं, तो दैट इज शिक्षा विभाग। और इस विभाग ने कितने पौधे लगाए हैं? तो दैट इज 3.25 करोड़ पौधे। विलायती बबूल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका नेटिव प्लेस कहाँ पर है? तो दैट इज इन मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र। आबा आईडी बनाने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो आबा आईडी बनाने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो दैट इज सेकंड। और अगर बात करें कि टोटल कितने आईडीज बने हैं राजस्थान में टिल डेट, तो दैट इज 6 करोड़ 20 लैक्स। और अगर बात करें कि पहला स्थान किस स्टेट का रहा है इस कार्ड को बनाने में, तो दैट इज उत्तर प्रदेश। और आबा आईडी क्या है? ये एक डिजिटल कार्ड है जिसमें
जो भी मरीज़ है उसकी सारी जानकारी रहेगी, मतलब उसको पास्ट में क्या बीमारियाँ रही हैं और प्रेज़ेंट में क्या बीमारियाँ हैं, उसी के हिसाब से जो है हॉस्पिटल उसका इलाज करेगा इस कार्ड को देखकर। पहला प्रधानमंत्री राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 10th ऑफ दिसंबर 2025 को। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक काल के 5 पैरों वाले सरीसृप रेप्टाइल के जीवाश्म मिले हैं? तो इस रेप्टाइल के जीवाश्म किस डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं? तो दैट इज इन जोधपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, हाल ही में अभी लॉन्च हुई है। राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 के 3 स्तंभ क्या है, मतलब 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? तो पहला पिलर है नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे। दूसरा पिलर है कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। एंड थर्ड स्तंभ क्या है? मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना पीएमएफएमई के तहत अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो इस योजना के तहत मैक्सिमम सब्सिडी कितनी दी जाती है? तो दैट इज 10 लाख। राजस्थान सरकार प्री प्राइमरी कक्षाओं में कौन सा नया विषय शुरू करने जा रही है? तो एक नया सब्जेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए। और उस सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? तो दैट इज पर्यावरण विज्ञान, मतलब एनवायरमेंटल साइंस। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है जोशना कुमारी को। पीएम श्री योजना में केंद्र और राज्यों, जिनके पास विधानमंडल है, के बीच व्यय भागीदारी अनुपात क्या है? मतलब किस रेशो में जो है फंड्स दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को? तो ये रेशो होगा 60-40 का, मतलब जो 60% फंड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे और जो 40% फंड्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो है खुद लगाएगी इस योजना के तहत। अगस्त 2025 तक पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में कितने पक्के घर बने हैं? तो इस आवास योजना के तहत अगस्त 2025 तक राजस्थान में कितने पक्के घर बन चुके हैं? तो दैट इज 17,37,000 हाउसेस। अंतर्राष्ट्रीय हरित विकास परियोजना की अवधि कितनी है? तो इस परियोजना की अवधि कितनी होगी? तो दैट इज 3 इयर्स। राजस्थान की पहली लिंग न्यायिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? मतलब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी फर्स्ट ऑफ अ काइंड है राजस्थान में। और इसको कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? तो दैट इज इन अजमेर। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में किस जगह पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिल्व का पौधरोपण किया है? तो एक जोधपुर हाउस है दिल्ली में। एंड इस हाउस के प्रीमाइसेस में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बिल्व का पौधा लगाया है। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि किस हाउस में ये जो पौधरोपण हुआ है। बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट कब तक चलाया गया? तो इसका टाइम पीरियड था 5 से 11 अगस्त 2025।
जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में CAR-T सेल थेरेपी किस रोग के उपचार हेतु लाई गई है? तो एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है CAR-T सेल थेरेपी, और ये जो टेक्नोलॉजी है किस डिजीज को सही करने के लिए यूज की जाती है? तो दैट इज कैंसर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना मतलब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की संचालन अवधि कब तक है? तो कब तक ये चलेगा? तो दैट इज अप टू 2030। सक्षम जयपुर अभियान किन लोगों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा? तो दो कैटेगरीज हैं लोगों की जिनको ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया जाएगा, सक्षम जयपुर अभियान। और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो एक तो है विशेष योग्यजन और दूसरे हैं वृद्धजन। भीलवाड़ा की आदिति बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ जीती? तो ये जो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, दुबई में आयोजित की गई थी, और यहीं पर जो है इन्होंने ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है। श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सलूम्बर। और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो सलूम्बर में एक केनर गांव है जहाँ पर इस महोत्सव को आयोजित किया गया था। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक योजना लाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, और उस योजना का नाम क्या है? तो दैट इज राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दैट इज अपराध पीड़ितों व उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। किन जिलों में जलभराव समस्या के स्थायी समाधान हेतु माई बांध को जवाई बांध से जोड़ा जाएगा? तो एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है इन जिलों में, पाली, सिरोही और बांसवाड़ा में, जहाँ पर रेनी सीजन में क्या होता है कि पानी भर जाता है सिटीज के अंदर। तो उसको रोकने के लिए दो जो डैम्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा, माई बांध और जवाई बांध को। तो ये जो समस्या है किन किन जिलों में है इस वक्त? तो दैट इज इन पाली, सिरोही, बांसवाड़ा। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के अनुसार प्रदेश में कितने करोड़ का निवेश और रोजगार का सृजन होगा? तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है, और उस पॉलिसी का नाम क्या है? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। इसके अनुसार राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का निवेश होगा? तो वो होगा 10,000 करोड़ रुपए का। और अगर बात करें कि कितने रोजगार का सृजन होगा इस पॉलिसी से, तो दैट इज 2 लाख। अमर शहीद हेमू कालानी स्मारक एवं मूर्ति का अनावरण किस स्थान पर किया गया? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये अमर शहीद हेमू कालानी है ये एक फ्रीडम फाइटर है, और इनका एक स्मारक और मूर्ति जो है स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई है ये? तो दैट इज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। जनगणना 2027 के सुचारू संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जनगणना होने वाली है ऑल ओवर इंडिया, और स्टेट में इसको सही तरीके से चलाने के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया है राज्य स्तरीय समिति का? तो दैट इज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट लेवल 79th इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जो स्टेट लेवल 79th इंडिपेंडेंस डे है, इसको किस डिस्ट्रिक्ट में जो है मनाया गया है? तो दैट इज इन जोधपुर। और जोधपुर में एक बरकतुल्ला स्टेडियम है जहाँ पर इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया था। राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड कब और कहाँ आयोजित होगी? तो ये परेड जो है कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो दैट इज इन अजमेर। और कब आयोजित की जाएगी? तो दैट इज ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर 2025। जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं प्रोफेसर राजेश कुमार ठाकुर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश भर में कितने किसानों को लाभ मिला है? तो इस फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश भर में कितने किसानों को लाभ मिला है? तो दैट इज 9.70 लाख। और अगर बात करें कि जो ये बीमा दावा राशि की जो पहली किस्त है किस जिले से भुगतान की गई है? तो दैट इज फ्रॉम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में कौन सा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस बार का जो बजट था उसमें एक अनाउंसमेंट की गई थी एक सेंटर ओपन करने के लिए। और उस सेंटर का नाम क्या होगा? तो दैट इज खाद्य प्रसंस्करण उत्कृष्टता केंद्र। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसानों के विदेशी भ्रमण हेतु किन देशों के भ्रमण की स्वीकृति दी है? तो जो हमारे राजस्थान के फार्मर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाएगा ताकि जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं फार्मिंग से रिलेटेड उनको वो अंडरस्टैंड कर सकें। और वो देश कौन कौन से हैं जहां पर इनको भेजा जाएगा? तो दैट इज नेपाल, म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड। प्रदेश भर में 1.21 लाख आंगनबाड़ी बहनों को उपहार स्वरूप कितने रुपए हस्तांतरित किए गए? तो जो भी बहनें हैं इनको 501 रुपए दिए गए हैं। और कब दिए गए थे ये? तो दैट इज ऑन रक्षाबंधन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री संघ स्वाभिमान आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो कार्यक्रम है किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया था? तो दैट इज इन कोटा। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो दैट इज अरुण चतुर्वेदी। हाल ही में अगस्त 2025 में इंडियन काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा जयपुर कला केंद्र में कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो इस कार्यक्रम का क्या नाम था? तो दैट इज कला महोत्सव। किस महिला खिलाड़ी ने एथेंस में आयोजित अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस महिला खिलाड़ी ने ये गोल्ड मेडल जीता है? तो दैट इज अश्वनी विश्नोई। और अगर बात करें कि किस कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीता है? तो दैट इज 65 केजी वेट कैटेगरी।
गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल में राजस्थान पर्यटन को किस हेतु पुरस्कार मिला? तो किस चीज के लिए जो है इनको अवार्ड मिला है? तो दैट इज फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन, मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति। राजस्थान को ऑर्गेनिक क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो अजमेर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने किस जिले के सांगोदियावास गांव स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का दौरा किया? तो एक प्लांट है जहां पर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो इस प्लांट का दौरा अभी हाल ही में हमारे सचिव ने किया है। तो ये प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दैट इज इन जोधपुर। राजस्थान के कितने किसान नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए विदेश दौरा करेंगे? इसी तरीके का क्वेश्चन हमने अभी पहले भी लिया है। तो इसके तहत जो 100 फार्मर्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी फार्मिंग से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे वहाँ पर। तो कौन कौन सी कंट्रीज में ये किसान जाएंगे? तो दैट इज इन नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ब्राजील। श्री गंगानगर में बाबा रामदेव मेले में श्रद्धालुओं की निशुल्क नेत्र जांच हेतु नेत्र कुंभ कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये जो नेत्र कुंभ है कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो दैट इज फ्रॉम 1 सितंबर टू 15th ऑफ अक्टूबर 2025। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने लालसोट दौसा से किस पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया? मतलब उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है एक पेयजल परियोजना का, और इस पेयजल परियोजना का नाम क्या है? तो दैट इज इसरदा दौसा पेयजल परियोजना। सो गाइस, ये इस मंथ के करंट अफेयर्स थे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।